नमो तस्सा। शरीर से गलत नहीं करना, वाणी से गलत नहीं बोलना, मन से गलत नहीं सोचना। साधु साधु। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। चलिए हाथ जोड़िए, बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। विशेषतः ये समय वर्षावास का है और वर्षावास समय में हर जगह पे खूब खूब पुण्य धम्म करते हैं। विशेषतः बुद्ध धम्म संघ को शरण जाके जो पुण्य करने वाले उपासक उपासिकाएं हर देश में, थाईलैंड हो, श्रीलंका हो, म्यांमार हो, लाओस हो, कंबोडिया हो, ये वर्षावास 3 महीना खूब पुण्य करते हैं। तो इसी दौरान आज हम ये पुण्य कार्य कर रहे हैं। विशेषतः ये कार्यक्रम हम मुंबई के हीरानंदनी स्थित ये जो हजारे परिवार के घर में ये कार्यक्रम हो रहा है। श्रद्धावान उपासिका अनुला हजारे प्रमुख संपूर्ण परिवार बंधु बांधव उपासक उपासिका मिलके आज का ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। सर्वप्रथम अपने आदर्श भगवान बुद्ध बाबा साहब को पूजा करने के लिए मैं श्रद्धावान उपासिका अनुला हजारे उपासिका को यहाँ आमंत्रण करता हूँ। आइए फूल द्वारा भगवान बुद्ध को पूजा कीजिए, फिर मेणबत्ती द्वारा भी पूजा कीजिए। पहले फूल द्वारा पूजा कीजिए। हाँ, बोलिए साधु साधु साधु। बुद्ध धम्म संघ को वंदना करते हुए अभी हम पंचशील प्रार्थना करेंगे। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही बोलिए। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। ओकाशवन्दामि भन्ते द्वारतयेन कथं सब्बं अपराधं क्षमता मे भन्ते। द्वितीयम्पि तृतीयम्पि ओकाश अहं भन्ते। तिसरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि।
अनुगहं कृत्वा शीलं देत मे पान्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि यमहं वदामि तं वदेत। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं परिपूर्णं पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि शरणेन सह पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत। साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। बोले साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ परित्राण पाठ करेंगे। इस परित्राण के अनुभव से बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ जीवन, यह अमूल्य जीवन प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्मजरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक साक्षात्कार करने के लिए ये पुण्य हेतु बने, कारण बने, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी परित्राण पाठ करते हैं। श्रद्धापूर्वक परित्राण पाठ सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता
Sadamang munirajasa sunantu saggamokadang Dhamma sawana kalo ayang badanta Dhamma sawana kalo ayang badanta Parita Dhamma sawana kalo ayang badanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Iti piso bhagavarang samma sambuddho Vijayarana sampanno sugato lokavido Anutaro purisa dhamma sarati sattha deva manusanang Buddho bhagavaite Swakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko Yehi pasiko panaiko pacatang veditabbo vinyo hete Supatipanno bhagavato savaka sangho Ujupatipanno bhagavato savaka sangho Nyayapatipanno bhagavato savaka sangho Samicipatipanno bhagavato savaka sangho Yadidang jattari purisa yukani atta purisa pugala Esa bhagavato savaka sangho Ahuneyo pahuneyo dakhineyo anjali karaneyo Anutarang bunjaketang lokasati Etena satcavajjena sotite hotu sabbada Etena satcavajjena sabbadukka sabbabaya sabbarogo vinasato Etena satcavajjena hotu te jaya mangalang Karaniya mata kusalena yantang santang padang apisamecha Sako ujuca sujuca suvacuca samudu anatimani Santu sako ca subaro ca apakicho ca sallauka ude Santindriyo ca nipako ca apagabbo kulesu ananugedo Nachakutang samatare kinche ena vinyo pare upavadayon Sukhino va khemino vantu sabbe satta bhavantu sukhitata Eke cipana bhutati tasava tavarava anavasesa Degava yeva mahanta va majjimara saka anukatula Deta yeva deta ye chadure va santi abhidure Bhutava sambhavesi va sabbe satta bhavantu sukhitata Naparo parang nikubeta nati manyeta kata cinang kanche Pyaro sanapatika sanya nanya manya sadukha mecaya Mataya tani ambutang aisa ye kaputa manurakhe Evampi sabba bhutesu manasang bhavaye aparimanang Metanca sabba lokasming manasang bhavaye aparimanang Udang adosa tiriyanca sambadang averang asapatang Tetang charang nisinno vasayano vayavadasa vigatamido Etang sating aditeya brahma metang viharang idamaho Detin ca anupagamma sila vadasanena sampanno Kame subinaya gedang nahi jatu gabasayang punarete Etena saca vajjena sotite hotu sabbada
एतेन सच्चवज्जेन सर्वदुःखा सर्वभया सर्वरोगो विनाशतो एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् दुःखपत्ता च निदुःखभयपत्ता च निर्भया शोकपत्ता च निःशोकावन्तु सर्वे विपानिनो एतावता च मे सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवा अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा पावना विरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता सर्वे बुद्धा बलपत्ता पच्छेकानं च यं बलं अरहन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो आकाशता च भूमत्ता देवा नागा महितिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशता च भूमत्ता देवा नागा महितिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशता च भूमत्ता देवा नागा महितिगा पुण्यं तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु त्वां परान्ति साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। सर्वांनी हात जोडा आणि म्हणा साधू साधू साधू। आता पंचशील प्रार्थना पण झालं, परित्राण पण झालं। आता थोडासा धम्मदेशना ऐकायचा, सर्वांनी शांत बसायचं। न परे संविलोमाने न परे संकता कतं आत्मनो वेकेय कथानि अकथानि च। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं न परे संग विलोमानी न परे संग कथा कथांग। दूसरे क्या करते हैं, दूसरे क्या नहीं करते हैं, इसको ज़्यादा महत्व मत दो। दूसरे अच्छा भी करेंगे तो हमें अच्छा नहीं लगता, दाह ईर्ष्या उत्पन्न होता है, कैसे उसको नीचे गिराऊं ऐसा उत्पन्न होता है। इसलिए दूसरे क्या करता है क्या नहीं करता है वो खुद का कर्म है। जो अच्छा करेगा उसका अच्छा परिणाम आएगा, जो बुरा करेगा उसका बुरा परिणाम आएगा। इसलिए दूसरे क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे ज़्यादा ध्यान नहीं देने का, खुद क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे ये ध्यान देना चाहिए, तथागत बुद्ध कहते हैं। क्योंकि हम जब तक खुद को ध्यान नहीं देंगे ना, खुद भी सुधार नहीं ला सकते। हम अच्छा कर रहे पता नहीं, हम बुरा कर रहे पता नहीं, हम पाप कर रहे पता नहीं, हम पुण्य कर रहे पता नहीं। पहले पता करो। हाँ, पाप कर रहे तो पता करो मैं पाप ही कर रहा हूँ, जाओ दिया जाने दो मैं पाप कर रहा हूँ, पर पता तो हो। अगर पता चले कि मैं पाप कर रहा हूँ, आज नहीं तो कल वो पाप से दूर हो ही जाएगा, है ना। कम से कम दारू पीने वाले को ये तो पता होने दो कि दारू में जो पी रहा हूँ ये कुशल है, ये पाप है। बाबा साहब ने जो 22 प्रतिज्ञा दिया उसमें भी मी
सुरापान करना नहीं। और पंचशील में भी सुरा मेरे मद्यपमादत्ताना अमल नशा पता सेवन करना ये अकुशल है, ये पाप है। कम से कम पता तो हो, हाँ, और पता हो गया आज नहीं तो कल वो कितना पाप करके बैठेंगे, कितना मतलब मुझे पाप से डर नहीं लगता करके कितना बैठेंगे। हर किसी को पाप से डर लगता है, हर कोई दंड और मृत्यु से डरते हैं। इसलिए पहले पता करो मैं पाप कर रहा हूँ तो पाप कर रहा हूँ, आज नहीं तो कल वो पाप से दूर होगा। और पुण्य कर रहा हूँ, धर्म कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ तो समझो, दिल से समझो मैं अच्छा कर रहा हूँ। जो व्यक्ति अच्छा करके समझेगा मैं अच्छा कर रहा हूँ, उसको संरक्षण करेगा, उसको छोड़ेगा नहीं, और हुआ तो और बढ़ाते 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 जाएगा। धम्म देश न सुनना पुण्य है, मंगल है। धम्म की चर्चा करना पुण्य है, मंगल है। दान देना पुण्य है, शील पालन करना पुण्य है, मन एकाग्र करना, ध्यान साधना करना पुण्य है, सम्मान्य व्यक्ति की सम्मान करना पुण्य है, सेवा करना पुण्य है, बहुत सारा पुण्य है। पर पता तो चले कि ये पुण्य है, ये पुण्य करने से हमारा सुख शांति है, तो वो व्यक्ति भले ही अपने साथ कोई ना आए, भले ही अकेले अकेले हो, वो पुण्य छोड़ेगा नहीं। दुनिया में ऐसा है कि पुण्य करना चाहिए, सबको पता है, फिर भी पुण्य करने की जगह पे बहुत गिने चुने लोग बहुत कम चलते हैं। और पाप करना नहीं चाहिए पता है, बच्चे से लेके जवान से लेके बूढ़े हर किसी को पता है पाप नहीं करना, मगर पाप के रास्ते पे लोग भरा रहता है। तो लोग भरा देख के अरे इसी में अच्छा लग रहा है, चलो उसी में चलते हैं, भीड़ के साथ साथ चलते हैं। इसलिए ये गलत है, अकुशल है, पाप है, ये समझो। और ये पुण्य है, धम्म है, कुशल है, ये समझो। पुण्य करते समय भले ही अपने साथ कोई ना हो, पर वो व्यक्ति को पता है ये पुण्य है, वो व्यक्ति को पता है ये पुण्य करने से हमारा कल्याण होगा, वो कभी छोड़ेगा नहीं, पुण्य करते 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 आगे बढ़ेगा। इसलिए ज़्यादा दूसरे क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे ये देखने में हमारा कल्याण नहीं है। खुद को देखो, खुद क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे ये देखने में ही हमारा कल्याण है, ये समझना जरूरी है। और दूसरी बात, महाकारुणिक तथागत बुद्ध बार बार समझाते हैं, हमारे जीवन में दुख आ रहा है, कष्ट आ रहा है, तकलीफें आ रहा है। अभी दुख तो सत्य है, जो इंसान इस दुनिया में जीते हैं, जन्म होते, सबके जीवन में दुख है। जिसको रहने को जगह नहीं है ना, उसको रहने को जगह नहीं, इसका कितना दुख। अरे जिसके पास रहने को जगह है और जगह से ज्यादा ही जगह पड़ा है, क्या वो लोग दुखी नहीं होते क्या? दुखी नहीं होते क्या? अरे जिसके पास नहीं है का दुख, जिसके पास है का भी बहुत बड़ा दुख। सबके जीवन में दुख है, अपने अपने हिसाब से दुख है। घर में रहने वालों को भी दुख है, घर के बाहर रहने वाले को भी दुख है। पैसा है तो भी दुख है, पैसा नहीं है तो भी दुख है। घर है तो भी दुख है, घर ना हो तो भी दुख है। हर किसी के जीवन में दुख है, कष्ट है, तकलीफ है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं ये तो जीवन का चक्र है, जीवन का सत्य है। जन्म होते ही दुख का सिलसिला शुरू होता है। अब समझना ये है, जो व्यक्ति मुझे दुख हुआ, मुझे कष्ट हुआ, मुझे तकलीफ हुआ करके बार बार बेचैनी होके बैठेगा, बार बार उसमें दुखी होके बैठेगा, उसको ज्यादा ही दुख होगा, ज्यादा ही तकलीफें होगा। और जो समझेगा ये तो स्वभाव है दुख होना, जन्म हुआ है ना, हम चलते फिरते इंसान है ना, इसलिए ऐसा दुख तो कितने आएंगे कितने जाएंगे, ऐसा दृढ़ मन होके आगे जाएंगे तो बड़े बड़े दुख भी छोटे छोटे में खत्म हो जाएगा। कभी हमें कोई दुख आता है, वो दुख उस समय का दुख है और वो खत्म हो जाता है, मगर हम इंसान हैं,
हम उसको खत्म होने ही नहीं देते। अरे उस समय मुझे ऐसे दुख हुआ था ना, बस उसको ही एकदम गुना करते करते, मल्टीप्लाई करते करते उसको हम बुझने ही नहीं देते। हाँ, उस समय हुआ था ना, अरे उस समय हुआ था, उस समय का वो तकलीफें खत्म हो गया, पर बार बार हम उसको याद करते 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 और दुखी होते हैं और तड़प के बैठते हैं। तो इसलिए ये बात याद रखना, ये बुद्धवाणी है। दुनिया में कोई ऐसे मायके लाल नहीं है जो हमें दुख दे सकता है, जो हमें कष्ट दे सकता है, पर वो दुख, वो कष्ट लेने वाला हम खुद ही है। हम खुद ही है, कोई हमें नहीं देता। कोई हमें गाली दिया, गुस्सा किया तो हमें दुख लगता है कि नहीं? लगता है ना। पर पता चला वो मुझे नहीं, पास वाले को दे रहे, तो दुख लगता है क्या? कितना गुड़गुड़ी होता है ना, मुझे कहाँ गुस्सा किया, उसको गुस्सा किया ना, वो तो करता ही ऐसा है, मैं तो बहुत अच्छा। कहाँ? गाली शब्द से अगर दुख होता है तो सबको दुख होना चाहिए ना? नहीं, जिसको पड़ा उसको ही दुख, जिसको नहीं पड़ा वो तो बहुत खुशी, हाँ मैं तो बहुत अच्छा, वही ऐसा है ना। और पता चला कि वो भी हमारे अपनों के सामने गाली दे रहे और वो भी मुझे दे रहे, और ज्यादा दुख, और ज्यादा। मतलब जैसे हम ग्रहण कर रहे हैं वैसे ही दुख है। अभी कोई आपको गुस्सा कर रहा है, गाली दे रहा है, आपको अच्छा नहीं लगता ना? हाँ, अरे ये तो समझो कि सामने वाले जैसे एक्टिंग कर रहा है, नाटक कर रहा है, और वो नाटक करके आपको गाली दे रहे, गाली देने का नाटक कर रहा है, तब हमें दुख लगेगा क्या? मजा आएगा। वो जितना गुस्से से लाल लाल होके गाली देगा उतना मजा आएगा, क्योंकि नाटक है ना। जैसा हम ग्रहण करेंगे वैसा ही है। इसलिए हमेशा याद रखना, हमें अपने आप को देखना है, हम क्या करते क्या नहीं करते ये देखना है। कम से कम तथागत बुद्ध कहते हैं 3 ये चीजों में हमें सजग सचेत होना है, शरीर, वाणी, मन। शरीर से गलत नहीं करना, वाणी से गलत नहीं बोलना, मन से गलत नहीं सोचना, और हो सके तो शरीर से अच्छा करना, वाणी से अच्छा बोलना, मन से अच्छा सोचना, ये बात है। हाँ, और तथागत बुद्ध ये भी कहते हैं कम से कम 3 चीजें हमें अभ्यास करना चाहिए। हाँ, दानं ददन्तु सद्दाय, अपने हैसियत के हिसाब से दान देते जाना चाहिए। शीलं रखन्तु सर्वदा, शील सदाचार हमेशा पालन करना चाहिए। कम से कम घर गृहस्थ में रहने वालों को 5 शील पालन करना ही चाहिए। हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा पता सेवन नहीं करना। 5 में एक भी शील बिगड़ा तो जीवन कब खत्म होगा पता ही नहीं, कब तहस नहस होगा पता ही नहीं, कब दुख का पहाड़ आएगा पता ही नहीं। इसलिए हमेशा पालन करना है और ध्यान साधना करते रहना है। भावना भिड़ता हो तो मन को एकाग्र करेंगे, मन को परिशुद्ध करेंगे तो दुनिया में कोई भी नाटक चलने दो, कुछ भी होने दो, हमें इतना दुखी नहीं बना पाएंगे। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है। और एक तथागत बुद्ध कहते हैं जीवन में कभी भी ये छोटा सा ही पाप है, ये छोटा सा पाप करके मेरा क्या ही होगा, ये बड़ा थोड़ी ना है, ऐसा समझ के पाप नहीं करना। हाँ, ऐसा समझ के गलत नहीं करना, क्योंकि थोड़ा 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 पाप भी बहुत बड़े दुख अशांति का कारण बनता है। इसलिए हाँ, अब मच्छर आ रहा है, इसका मारने से क्या होगा करके मार दिया, चींटी आ रहा है उसको मार दिया, हाँ छोटे छोटे प्राणियों को मार दिया, हिंसा हो रहा है ना। हाँ, यहाँ कोई नहीं देख रहा है ये चोरी किया, ये कोई नहीं देख रहा है ये व्यभिचार किया, यहाँ झूठ बोला, वहाँ झूठ बोला, अकुशली हो रहा है ना। थोड़ा थोड़ा ही क्यों ना हो बहुत बड़े दुख अशांति का कारण बनता है। अभी भी, बीच में भी, अंत में भी दुख अशांति आता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा पाप भी नहीं करना। और बुद्ध ये भी कहते हैं जो व्यक्ति गलत करता है, जो व्यक्ति पाप करता है, वो पाप करते समय बहुत ही खुशी होता है, बहुत मजा लेता है, बहुत प्रसन्न होता है।
पर जिस दिन वो पाप का विपाक आएगा ना, वो पाप का दुख भुगतना पड़ेगा ना, अरे रे रे इतना बेचैनी होके, इतना तड़प तड़प के, आंसू गिरा गिरा के इतना दुखी होगा, इतना दुखी होगा। पर क्या करे, पाप तो कर चुके हैं। और कोई व्यक्ति पाप करता है और उसको बाद में रियलाइज हो गया, पता चला कि मैंने पाप किया, अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ भागूं। लेकिन मानिए इस दुनिया में पाप से भागने की जगह कहीं भी नहीं है। पानी के नीचे भी नहीं भाग सकते, जमीन में, पहाड़ों में, कंदराओं में, जंगल में, गुफाओं में भी छुप के पाप से नहीं भाग सकते, आकाश में भी नहीं भाग सकते। पाप से बचने की जगह इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। पाप करेंगे तो उसका भोग करना ही पड़ता है। इसलिए थोड़े से पाप से क्या होगा, ये कभी नहीं करना। और बुद्ध कहते हैं थोड़े थोड़े पुण्य से क्या होगा, ऐसा भी मत सोचो। जब भी मौका मिले पुण्य करते जाओ, जब भी मौका मिले धम्म करते जाओ। थोड़ा सा ये पुण्य करके क्या होगा, जब मौका आएगा मैं एक ही बार में बड़ा पुण्य करूंगा, ये छोटा नहीं करूंगा, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। जो व्यक्ति थोड़ा थोड़ा पुण्य नहीं कर सकता, वो एक ही बार में बड़ा पुण्य नहीं कर सकते। जो व्यक्ति थोड़ा थोड़ा दान नहीं दे सकता, वो एक ही बार में बड़ा बड़ा दान नहीं दे सकता। इसलिए पुण्य थोड़ा ही क्यों ना हो करते जाना चाहिए, करते जाना चाहिए, करते जाना चाहिए, क्योंकि पुण्य सुख शांति का कारण है। जितना हम पुण्य करेंगे उतना जीवन में सुख शांति आएगा। बुद्ध कहते हैं जिस तरह बूंद बूंद मिलके घड़ा भर जाता है, वैसे ही थोड़ा थोड़ा पुण्य ही क्यों ना हो, वो पुण्य करते जाएंगे तो बहुत बड़े सुख शांति का कारण बनता है। इसलिए पुण्य करते जाना है, धम्म करते जाना है। अभी हर किसी को पूछे पुण्य करना चाहिए कि नहीं, तो आप लोग क्या बोलेंगे, हो करायला पाहिजे, करना तो चाहिए। पाप करना चाहिए कि नहीं, पाप करना चाहिए कि नहीं, नहीं करायला पाहिजे, नहीं करना चाहिए। ये बातें सबको पता है, हर किसी को पता रहता है। पर जब हम व्यवहारिक जीवन में जाते हैं, क्या सही में हम पाप से दूर है? क्या सही में हम पाप, ये पाप है, अरे ये पाप है, मैं कसाला करूं, मैं कैसे करूं, मैं नहीं करूंगा करके हम दूर होते हैं क्या? और ये तो पुण्य है, कुछ भी हो मैं तो करूंगा ही, ऐसा पुण्य कार्य करेंगे क्या? करते हैं क्या लोग? हाँ, तो ये बातें ध्यान रखना है। ये केवल सुनने सुनाने वाली बात नहीं है। ये केवल हाँ मला माहिती है ना, मुझे पता है ना, पाप नहीं करना पुण्य करना, बस झालं ना, हो गया ना, ऐसे बैठने वाली बात नहीं है। व्यवहार में पालन करने वाली बात है। जितना हम अभ्यास करेंगे, जितना हम पालन करेंगे, उतना ही जीवन में सुख शांति आएगा। याद रखिए उपासक उपासिकाएं, ज्यादा पैसे कमाना ये सुख शांति का कारण नहीं है। हाँ, यहाँ अनुलता से पूछिए कि ज्यादा पैसे होने से क्या सभी दुख से मुक्त होते हैं क्या? हाँ, अशांति से मुक्त होते हैं क्या? नहीं। पैसा होना न होना सुख शांति से लेना देना नहीं है। हाँ, पैसे वाले थोड़ा ज्यादा पुण्य कर सकते हैं। हाँ, अगर चाहा तो आसानी से बहुत सारा पुण्य कार्य कर सकते हैं, बस उतना ही। मगर पैसा आया इसलिए मेरे जीवन में सारा दुख तकलीफ हट गया, ऐसा नहीं होते। हाँ, जो व्यक्ति पुण्य करता है, जो व्यक्ति धम्म करता है, उसके जीवन में ही सुख शांति आएगा। याद रखना, कोई भी व्यक्ति, वो छोटे छोटे बच्चे वहाँ जो आए हैं ना, उन लोगों को ये भी सीधी कह भी पता नहीं है। हाँ, मगर वही व्यक्ति पढ़ लिख के, अगर अच्छे से पढ़ा लिखा, तो वही व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है, वही व्यक्ति इंजीनियर बन सकता है, वही व्यक्ति बहुत बड़े बड़े अफसर बन के बहुत ज्यादा पैसा कमा सकता है। हाँ, ऐसे व्यक्ति क्या कर सकता है, ये नहीं। तो इसलिए हर कोई जैसे हम अभ्यास करेंगे वैसे ही परिणाम आएगा। अभ्यास, माहौल, हमें अच्छा माहौल बनाना चाहिए। अभी देखो वर्षावास का समय है,
ये वर्षावास समय में पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। ये पुण्य धम्म करने से ही जीवन में जो भी तकलीफें आ रहा है वो धीरे धीरे कम होगा। ये विश्वास करते हुए जितना पुण्य करेंगे उतना हमारा कल्याण होगा। नहीं तो दुख हो रहा है और दुखी हो गया, दुख हो रहा है और रोते बेटा, वो दुख कहाँ खत्म होगा? कोई तथास्तु करके हमें वरदान थोड़ी ना देंगे। जितना हम अच्छे पुण्य करेंगे अच्छे लोग जुड़ते जाएंगे। जितना हम पुण्य करेंगे उतना मन एकदम ऊर्जामय बनेगा और हर चीज हम स्पष्ट देख पाएंगे कि हमें हुआ क्या है, करना क्या है, चलना कहाँ है, वो स्पष्ट दिखेगा। और एक बार दिख गया तो बस जाने के लिए बहुत आसान पड़ता है। नहीं तो लोग ये पाप है कि पता नहीं, ये पुण्य है कि पता नहीं, ये करना है पता नहीं, वो करना है पता नहीं, एकदम ये करूं वो करूं वो करूं ये करूं में ही बैठा रहता है। इसलिए जितना जितना हम पुण्य करेंगे, जितना जितना हम धम्म करेंगे उतना उतना ही ये चीज़ों से हमें मुक्त मिलना शुरू हो जाएगा। हर किसी के जीवन में देखना बहुत सारे परेशानियां हैं। सबके जगह पे, सबके हिस्से में बहुत बड़ा परेशान है। या सामने कितना भी आप लोग स्माइल करके बैठे हो ना, हर किसी के जीवन में झांको, हर किसी के जीवन में अपना अपना दुख से भर पड़ा है। हर किसी के जीवन में दुख है कि नहीं? हाँ, यहाँ ताई बैठी है, दुख नहीं होगा क्या? दुख नहीं होगा क्या? किसके जीवन में दुख नहीं है? सबके जीवन में दुख है। इसलिए हमें छोटा छोटा पुण्य कार्य भी नहीं छोड़ना। न जाने हमने पहले कुछ पाप किया होगा, पहले अकुशल किया होगा, अभी दुख आ रहा है, अभी अशांति आ रहा है, अभी पाप करेंगे, अभी अकुशल करेंगे, आगे जाके भी दुख अशांति आना ही है, आता ही है। क्या दुख अशांति पसंद है क्या? पसंद है क्या? पसंद नहीं है तो हम पाप अकुशल से दूर है क्या? हम पुण्य कार्य कर रहे क्या? बस इतना ही। बुद्ध कहते अत्ताई अत्तनो नाथो, कोई नाथो परोसिया। हम खुद के मालक खुद ही है, कोई हमारे मालक नहीं है। हमारे जीवन में दुख आ रहा है, इसका कारण हम ही है। हमारे जीवन में सुख आ रहा है, उसका कारण भी हम ही है। कोई हमें तथास्तु करके सुख देने वाला भी नहीं है, कोई हमें श्राप देके दुख देने वाला भी नहीं है। हम जैसा करेंगे वैसा ही। हम मेहनत करेंगे, हाँ, जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेंगे वो बड़ा बनेगा, वो उसका अच्छा कम हो गया। अब जो पढ़े लिखेंगे नहीं तो सामान्य से सामान्य काम करके बैठना पड़ेगा, है ना? तो जो भी करना है वो हमारे हाथों में ही है। पुण्य भी करना है हमारे हाथों में ही है। हाँ, यह अनुला ताई ने आप सभी को अभी धम्म देशना है कार्यक्रम है करके बुलाया, ये अच्छा है कि नहीं? धम्म देशना सुनना पुण्य है कि नहीं? बुद्ध कहते हैं कालेन धम्म श्रवणं एतं मंगलम उत्तमं। समय समय पर धम्म देशना सुनना ये उत्तम मंगल है, बहुत बड़ा पुण्य कार्य है, धम्म है। हाँ, अभी धम्म है करके ताई ने सबको बुला के आप लोगों को बिठाया और आप लोग अच्छे से धम्म की बातें सुनेंगे ही नहीं। बुलाया बुलाया, जाना है, बैठना है, चलो अभी हो गया करके ऐसे ही आया ऐसे ही गया और लिया कुछ नहीं, सुना कुछ नहीं, धम्म कुछ जाना ही नहीं, तो कल्याण होगा क्या? पुण्य होगा क्या? नहीं होगा। और हर कोई वो पुण्य करेगा ऐसा भी नहीं है। जो व्यक्ति ध्यान से सुनेंगे, एकाग्र होकर सुनेंगे, वो बुद्ध वाणी ग्रहण करेंगे, उसको अभी भी प्रसन्नता होगा और आगे जाके भी खूब प्रसन्नता होगा। बहुत सारे अकुशल पाप से वो दूर होगा, बहुत सारे पुण्य कार्य में चलने की प्रयास करेगा। और जो नहीं सुनेगा, जो आके बैठा ऐसा किया वैसा किया चले गए, वो लोग सुना तो सुना पर कुछ ग्रहण नहीं कर पाएंगे, कुछ ले नहीं पाएंगे। इसलिए पुण्य कार्य में आप लोगों को बिठा सकते हैं, पर वो लेना है नहीं लेना है, खुद के मालक खुद ही है। बुद्ध भी बार बार कहते तुम में ही किचंग आतपो अखा तारो तथागता। करना तुम्हें ही है, चलना हमें ही है। बुद्ध केवल मार्ग बताता है, रास्ता दिखाता है। यहाँ से
नागपुर दीक्षा भूमि जाना है तो यहाँ से ऐसे ऐसे जाना है, पैदल जाना है तो ऐसे, गाड़ी से जाना है तो ऐसे, ट्रेन से जाना है तो ऐसे, प्लेन से जाना है तो ऐसे, सारा रास्ता बता सकता है। पर वहाँ पहुँचना न पहुँचना आप लोगों के हाथ में ही है। तथास्तु करके आपको वहाँ पे लेके जाने वाला कोई नहीं है। कम से कम चल के जाना है, गाड़ी से जाना है, ट्रेन से जाना है, प्लेन से जाना है, अपने अपने क्षमता से जाने का काम खुद को ही करना पड़ेगा। ये भगवान बुद्ध का उपदेश है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास कोई एक उपासक आके पूछते हैं, भगवान आप इतना अच्छा उपदेश देते हैं, दुख और दुख मुक्ति का उपदेश देते हैं, और सुनने वाले भी बहुत ध्यान से श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं, क्या सभी के सभी दुख मुक्त हो गए क्या? क्या सुनने वाला सभी के सभी अनंत हो गए क्या? तो बुद्ध पूछते हैं, उपासक सभी के सभी दुख मुक्त नहीं है, नहीं होते। तो उपासक पूछते हैं, भगवान आश्चर्य है, आप जैसे गुरु, आप जैसे बुद्ध उपदेश दे और लोग दुख मुक्त ना हो, ऐसे कैसे होगा? तो बुद्ध अनेक उदाहरण से समझाते हैं, केवल धम्म की बातें सुनने मात्र से कोई भी दुख मुक्त नहीं होगा। धम्म को सुन के ग्रहण करके जब पालन करेंगे, जब अभ्यास करेंगे, तभी कल्याण होगा। अगर धम्म को अभ्यास नहीं करेंगे, धम्म हमारा जरा सा भी कल्याण नहीं करेगा। बीमार पड़ गया, डॉक्टर के पास गए, और डॉक्टर भी अच्छे डॉक्टर के पास गए, और उन्होंने अच्छा दवा भी लिख के दिया, और वो दवा भी लेके आया और घर में रख के, अरे ये दवा की क्या बात कहना, इतने बड़े डॉक्टर ने दिया वाला, इतना पैसा वाला, और ये दवा खाते ही मेरा सारा रोग दूर होगा, ये दवा की क्या कहना करके हम पूजा पाठ ही करके बैठेंगे, पर वो दवा नहीं लेंगे तो हमारा कल्याण होगा क्या? हमारा बीमारी खत्म होगा क्या? नहीं होगा। वो दवा हमें लेना ही पड़ेगा, ग्रहण ही करना पड़ेगा, तभी हमारा कल्याण होगा। बाबा साहब की पुण्य ही इतना बड़ा धम्म मिला है। बुद्ध कहते हैं, किच्छो मनुष्य पति लाभो, ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना दुर्लभ है। किच्छो मच्चान जीवितं, मनुष्य होके मनुष्य की तरह जीना दुर्लभ है। किच्छो सद्धम्म सवनं, ये सही धम्म सद्धर्म सुनने को मिलना भी दुर्लभ है। किच्छो बुद्धानं उपादो, बुद्ध उत्पन्न होना भी दुर्लभ है। अभी बुद्ध भी मिला है, दुर्लभ जीवन भी मिला है, सद्धर्म भी सुनने को मिला है। क्या हम सही मायने में ये जीवन को अच्छे से पालन कर रहे क्या? मतलब दुर्लभ जीवन को जिस तरह हमें आगे बढ़ना चाहिए उस तरह से आगे बढ़ रहे क्या? ये बातें ध्यान रखना जरूरी है। सारे जीव जंतु पशु पंछी कीट पतंग में एकमात्र मानव ही ऐसा जीवन है। हम चाहे तो धम्म देशना सुन सकते हैं, हम चाहे तो धम्म की बातें समझ सकते हैं, हम चाहे तो पाप धम्म कुशल अकुशल योग्य अयोग्य समझ सकते हैं, और इतना ही नहीं, हर पाप से दूर हो सकते हैं, हर धम्म में आगे बढ़ सकते हैं। ये केवल और केवल इंसान ही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। इसलिए इतना अच्छा जीवन मिला है, क्या हम इस जीवन को सही मायने में सदुपयोग कर रहे क्या? ये बातें ध्यान रखना। खाना पीना, जीने के लिए संघर्ष करना, परिवार बनाना और मृत्यु से भयभीत होना और एक दिन मर जाना, ये तो बाकी सारे प्राणियां भी करते हैं। हम में और उसमें कोई फर्क नहीं है इस माने में। हम में उनमें फर्क है। हम में चिंतन मनन करने की शक्ति है, विवेक बुद्धि है, प्रज्ञा है, जो हम में ही है। इसलिए इतना दुर्लभ जीवन मिला है तो दुर्लभ जीवन को सही मायने में सदुपयोग भी करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य करना चाहिए, पुण्य करने का माहौल बनाना चाहिए। जितना हम पुण्य करेंगे हमारा तो कल्याण हो ही गया, हमारी वजह से दूसरों को भी पुण्य करने का अवसर मिलेगा, और जब जब दूसरे लोग पुण्य करेंगे हमें भी पुण्य करने का मौका मिलेगा। इसलिए खूब पुण्य करना चाहिए, खूब धम्म करना चाहिए। ये वर्षावास का समय भी है, इस मौके पर है ना, ये बहाना बना के भी हमें खूब पुण्य करना चाहिए,
खूब धम्म करना चाहिए। तो सभी उपासक उपासिकाएं हम यही कामना करते हैं कि हम भी जीवन में महाकारुणिक तथागत बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जान सके, समझ सके, व्यवहार में पालन करते हुए, अभ्यास करते हुए खूब खूब पुण्य करे, धम्म करे। ये दुर्लभ जीवन, यह अमूल्य जीवन, ये प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्मदेशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। सर्वाने हाथ जोड़न बसा। अतः अभी भगवान बुद्ध का बुद्धवाणी आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में खूब पुण्य धम्म करने के लिए ये बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद हमेशा रहे, ऐसी कामना करते हुए ये बुद्धवाणी आशीर्वाद देते। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। सभे देयो विवजन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। एचितं पाचितं दुह्यं क्षिप्रमेव समेजतु सभे पुरन्दु चित्तसङ्कल्पचन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्ग सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेजतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। ये ना दान ना अपने हाथों से देना चाहिए, जैसे डालना और बच्चे को दान देना अलग होता है। बोले साधु साधु साधु। दानं ददन्तु सत्ताय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विरता भवन्तु। गच्छन्तु देवता गता सभ्ये बुद्धा बलपत्ता प्रत्येकानं स्वयं बलं अरन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वतो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। जैसे हाथ खाली हो गया तो परित्राण लेने के समय आ गया, समझना। एक एक करके आइए, बाकी टाई का बाद में प्रवचन तर झालं ना.
बार अच्छा वो प्रोग्राम करना है यहाँ और जितना हुआ सफेद ड्रेस में आना है। म्हणजे थोडा उशिराच आलात तुम्ही 4 वाजता ती 10 मिनिट वाट बघितली आणि सुरुवात केली. तर त्रिशरण पंचशील आणि म्हणजे परित्रण बुद्धवाणीचं आपण घेतलं सगळ्यांनी. आणि बरं कसं वाटतं तुम्हाला? कारण तुम्ही सगळे नांदेड साईडचे, मुळाव्या साईडचे हे धम्मवान लोक आहेत खरं तर. म्हणजे मला 25 वर्षापासून तुमच्याकडे दृष्टी आहे. सोबत तर मी किती वर्षापासून म्हणजे तसंच यायचं. कारण मला माहिती आहे की श्रद्धावान लोक आहेत. तर वारंवार आपल्याला ही संधी उपलब्ध आपल्याला आपणच करून द्यायची असते. तर तुम्ही करत असता का मग महिन्याचं वगैरे तुमच्या वस्तीमध्ये? सगळ्या रस्त्यावर काढले. हो तर म्हणजे सगळ्यांच्याच मनात आहे. तर मला तर नेहमी वाटेल की आता हे वर्षावास सुरू आहे तर 3 पौर्णिमा येतात तर 3च पौर्णिमा का आपण तर माझ्यासाठी तर दर आठवड्यामध्ये पण आपण असं ठरवलं तर आपण म्हणजे प्रॉपर पद्धतीने विषय ठेवून आपण आपल्याच याने धम्म कसा आपण ग्रहण करायचा. तर एवढ्या कमी वेळामध्ये हे पण म्हणजे समजत नाही. तर आपण चर्चा व्हायला पाहिजे मिळून. एक उठा ना बाकी बसा. तर आपली अशी बसून चर्चा झाली तर खरं त्याची ती गहनता समजेल त्या शब्दांची. आणि नुसतं आपण आता ग्रंथ वाचन होते त्याच्यातून एक आपण फक्त कथा व ऐकल्यासारखंच होऊन राहिलेला आहे. बाबासाहेबांनी एवढ्या म्हणजे त्रिपिटकांचा एवढंसं म्हणजे तो सार आहे. एका लाईफमध्ये एक पुस्तक बनवू शकते इतकं मोठं ज्ञान बाबासाहेबांनी दिलं आहे. पण आपण ग्रंथ वाचनासारखंच ऐकत राहिलं तेही फरक पडणार नाही हो ना. तर आपण जर चर्चेमधून जे आठवड्यातून 1-1.5 तास तरी आपण काढावा असं मला वाटतं. मी तुमच्यासाठी एनी टाइम अवेलेबल आहे पण तुम्हाला इथे यावं लागेल माझ्याकडे. बरोबर आहे. तर तुम्हाला यावं लागेल. आता तिथे तर आता काही नाही यायचा प्रयत्न विहारामध्ये करत होतं तर ते सगळ्यांनाच परिस्थिती माहिती आहे. आपण ते मूर्ती ठेवली होती विषय तोच होता की आपण दर आठवड्यामध्ये हे आपली पुढची पिढी आहे काहीतरी चांगलं करेल ह्यासाठी. ते झालं ते जाऊ द्या. तो पास्ट आहे. पण मला खूप काल वाईट वाटलं की रेणुका म्हणाली काहीतरी इन्सिडेंट झाला आणि आता भलतेजी कोणते येऊन राहिले. हो तर सगळ्यांच्या मनामध्ये भिक्षूंविषयी सुद्धा आता विश्वास अविश्वास व्हायला लागलेला आहे. बरोबर आहे. तर आधीच आपण सगळ्यात जास्त स्त्रिया धर्मामध्ये येणाऱ्या स्त्रिया आहेत. कुठल्याही समाजाचं असो, देवळात जाणाऱ्या असो किंवा कुठल्या ह्याच्यामध्ये तर विहारात जाणाऱ्या असो. तर मग हा आपण धम्माच्या याच्यापासून दूर राहायचं का? तर आपण जो उपासक वर्ग आहे तो किती जागृत असायला पाहिजे. कोणाचं आपण वंदन करायला पाहिजे, कोणाचं ऐकलं पाहिजे ही सुद्धा आपल्यामध्ये काय यायला पाहिजे, सजगता जागृती यायला पाहिजे. बरोबर आहे. तर हे वाईट म्हणजे ते बरोबर पण आहे. काही ऐकायला मिळते काही हे होतं तर आपली श्रद्धा तुटतं. पण बुद्धावर आपली श्रद्धा आहे तर त्याला संयोजन करून ठेवणं ही आपली जबाबदारी आहे. कारण बाबासाहेबांनी आपल्या ओट्यामध्ये धर्म टाकलेला आहे. बौद्ध धर्म आपल्यामध्ये आपल्या ओटीत टाकलेला आहे फुकटमध्ये. तर आपल्याला त्याची जोपासना करणं कोणी कसं आहे ते चांगलं किंवा वाईट आपल्याला ओळखता आलं पाहिजे. आणि नवीन आपला मार्ग जो धम्माचा आहे, बाबासाहेबांचा आहे, बुद्धांचा आहे, त्याला परत त्या स्वच्छ मार्गावरच आपल्याला कसा ठेवता येईल तर ही आपली जबाबदारी आहे. आपण एकमेकांकडे बोटं दाखवून होणार नाही हो ना. त्याच्याने काय फरक पडेल? आपण दूर जाऊ त्यापासून. तर बोटं ठीक आहे आपण समजलं ना की हे चुकीचं आहे किंवा वाईट आहे तर त्याला दूर सारून आणि आपला मार्ग आपल्याला स्वच्छ करायचा आहे.
तर ह्यासाठी मी तुम्हाला अपील करेन की दर आठवड्यामध्ये कमीत कमी या तरी 3 महिन्यामध्ये तुम्ही अजून डबल टिबल संख्येने या, मुलांना पण घेऊन या. तर त्यांच्यासाठी सुद्धा आपल्याकडे खरं तर आता ह्या अशा पिढीला खूप गरज आहे. तर त्या आल्या तर खरं त्यांच्यासाठी आपले वेगळं प्रोग्रामिंग आहे माझ्याकडे. हां, तर फक्त येणार म्हणजे घेणारे पाहिजे की मग तुमच्यातून निघाल्या पाहिजे कल्पना की मॅडम आम्हाला हे सांगा, पोरी सांगतील की हे आम्हाला पाहिजे आहे. तर आपण त्या पद्धतीने आपण ते करू शकतो. काही खूप लांब नाही आहे आपले घरं. तर काय वाटतं तुम्हाला? तर सुरुवात करूया आपण ह्याची. बघा इथे आपल्याला धन दौलत हे आपल्याला काही मिळणार नाही आहे इथे. हे आपली बुद्धीचं खाद्य मिळणार आहे. ती खूप मोठी म्हणजे ते म्हणतात ना, बाबासाहेबच म्हणाले की अन्न वस्त्र निवारा हा फक्त आपल्याला उदरनिर्वाहाचं साधन आहे. पण हे पूर्ण झाल्यानंतर आता गांधीजी काय म्हणाले, पैसा आल्याने जर सुखी झालो असतो तर पुन्हा मग आपल्याला धर्माची काय आवश्यकता होती. पण त्याचं सुखी पण एक दुसरी भूक आहे ना, ती मनाची भूक आहे, आपली ज्ञानाची भूक आहे. तर ती कुठून पूर्ण होणार? ते जेवणातून पूर्ण नाही होणार. तुमच्या वस्त्रातून पूर्ण खूप सुंदर चांगले मलमलचे वस्त्र घातल्याने पूर्ण नाही होणार आहे. किंवा खूप मोठा म्हणजे छोट्याशा झोपड्यातून मोठ्या घरात गेले, सुख सुविधा मिळाल्या, त्याच्याने त्या ज्ञानाची पुरी परिपूर्णता होणार नाही आहे. तर हे आपल्या मनाची भूक आहे, ती धम्माच्या माध्यमातून पूर्ण होते. म्हणून संविधान दिलं बाबासाहेबांनी आपल्याला की ह्यातून बाबा आपण माणूस बनू शकतो, इक्वॅलिटीचे आपल्याला अधिकार मिळू शकतात. अन्याय अत्याचार झाला तर आम्ही कोर्टात जाऊ शकतो. ते अधिकार दिले होते आणि दिले, त्याच्यानुसारच आपण जगतो. हे बाहेरचं जग जगतो. पण रोज आपण जे मनासोबत राहतो, तर मन हे रोज आपल्याला खाते ना. चांगलं वाईट, द्वेष येतो, मत्सर येतो, आनंद येतो, म्हणजे खूप खुश पण होतो आपण, दुःखी पण होतो. मनासारखं झालं तर खूप आपण आनंदित होतो. पण ते राहतात का क्षणामध्ये आपलं मन बघा किती आणि बदलत राहते. तर त्याच्यासाठी दिलेला हा बाबासाहेबांनी इतकी मोठी सभेच्या टप्प्यामध्ये आपल्या पदरामध्ये धम्म टाकला, बरोबर आहे. तर त्याचा आस्वाद आपल्याला घेता आला पाहिजे. आजच्या परिस्थितीमध्ये आपलं खूप म्हणजे भाग्यवान आहोत की आपल्या समोर धम्माचा महासागर आहे. फक्त आम्हाला त्याच्यात उतरायचं आहे, प्राशन करता आलं पाहिजे. तर ही कोशिश करा. आणि माझ्या भगिनींना म्हणजे खूप आवश्यकता आहे, कारण ही एक काय म्हणतात घराचं ते काय आड म्हणतात है ना, ते म्हणजे स्त्री आहे घराची. ती जे प्रसन्न राहिली, हसती राहिली घरामध्ये, तर घर पूर्ण हसते. आणि ती जर दुखी राहिली तर मुलं दुखी, काय मम्मी तू अशी, म्हणजे या आणि मुलं दूर पडतील, ती दुःखी नाही राहायला पाहिजे. तर आताच आम्ही मागच्या आठवड्यामध्ये म्हणजे अजून बुद्धिस्ट स्टडी, जापानीज बुद्धिस्ट स्टडीचं सुद्धा आमच्याकडे फंक्शन होता, मागच्या रविवारी झालं. तर त्याच्यामध्ये वेल एज्युकेटेड सगळ्या इतर धर्माच्या, गुजराती, मारवाडी, ब्राह्मण ह्या स्त्रिया, त्यांनी एक एम ठेवल्या की स्त्रीनी हसणं म्हणजे विपश्यना ती आहे की हसत राहणं. बघा आपल्यावर दुःखी असतं तर आपण हसणं कठीण जाते एखादी, पण त्यावेळेसही हसत राहणं, कारण दुसरे जे आपल्या भोवती असतात ना ते समाज. तर किती मोठा आपल्याकडे म्हणजे पॉवर आहे या सगळ्या म्हणजे स्माइल मध्ये राहणं, हसण्यामध्ये राहणं. आणि ते दुःखी राहा, निराश राहा, हे हिचं म्हणजे नेहमीच आहे. 4 दिवस कौतुक होईल कोणी, पण नंतर तिला दुःखी पाहून मुलं दुरावतात, घरातले मोठे व्यक्ती दुरावतील. तर स्त्री ही घराचं ते आडं आहे, सगळ्याला पकडून ठेवणारी ती फोर्स आहे. तर आपल्यामध्ये तो फोर्स निर्माण करायचा आहे, सकारात्मक याचा. तर ह्या सगळ्या गोष्टी नेहमी आपण जेव्हा भेटत राहू ना, तर हे खरं खाद्य आहे आपल्या मनाचं. मन सुंदर करणं, प्रशिक्षित करणं म्हणजे तर हे वारंवार व्हायला पाहिजे. तर नेहमी माझी तुमच्याकडे दृष्टी पडते. पण ते आपलं सुरू पण झालं होतं 15 वर्षापूर्वी. ह्याच गोष्टी आपल्या चालायच्या विहारामधून. हेच मी प्रत्यक्ष येऊन वेळोवेळी
प्रयत्न करायचे की बाकी तर ह्या पोटभरासाठी जेवण वस्त्र ह्या तर ठीक आहे बाबा, पण धम्मामध्ये काय जडलेलं आहे, मोठे मोठे संकट आपल्याला या धम्माच्या माध्यमातून आपल्याला सोपे कसे करता येतात. तर काय खऱ्या सगळेच कोणीच नाही, मानव जन्माला आलो तर संसारात आहोत. दुःख सगळ्यांना जसे तारे मोजता येत नाही ना, तसे दुःखाचे प्रकारही मोजता येत नाही. प्रत्येकांचा आपापल्या परीने आहे. काही सांगता येतात, काही न सांगता येणारे आहे. पण हे मग मनाचं दुःख भंतेजींनी इतकं म्हणजे सुंदर सांगितलं की घेतलं तर दुःख आहे. सामोर बघा, शिवी एकच आहे, पण जो घेतो ज्याच्यावर पडतो तोच दुःखी होतो. दुसऱ्यांना देतो तेव्हा का दुःखी होत नाही? तर मग काय आहे ते मनालाच आपल्याला तेवढं तटस्थ बनवायचं आहे, सुसंस्कृत बनवायचं आहे. तर तिथल्या तिथे आपले बरेच असे छोटे छोटे हे असतात ना, दुःखी होणारे क्षण असतात. तर त्या क्षणाला आपण सुंदर बनवू शकतो त्या क्षणाला, आणि ती खरी मजा आहे जगण्यामध्ये. मग असं वाटते अरे नाही, सुखही थांबत नाही, तुमचं दुःखही थांबत नाही, बदलणार आहे ना, परिवर्तनशील आहे, काहीच थांबत नाही. आज आम्हाला खूप आनंद झाला, खूप हे झालं, ते आहे का परमनंट? काहीच नाही, ते बदलणारच आहे. मग दुःखालाही तसंच समजा, हे मी बदलणे वाला, ते बदलणारच आहे. तर हे जे एवढीशी छोटीशी संकल्पना जरी आपल्या जीवनामध्ये आपण आणू शकलो ना, तर खूप काही जगण्यामध्ये मजा तयार होते, आनंद तयार होतो. तर हे वारंवार आपण बघा, इतकी मोठी ऊर्जा आपल्यामध्ये, सकारात्मक ऊर्जा इथे तयार झालेली आहे. तर आणखी कोणाला बोलायचं असेल तर नक्कीच बोला. कोणाला बोलायचं, मुली तुम्हाला बोलायचं असेल तर नक्कीच पुढे येऊन बोला. बुद्ध वंदना घेतो, घरात वातावरण कसं प्रसन्न होते. एक संस्कार आपल्या घरामध्ये तयार होतात त्यामुळे, तर हे गरजेचं आहे. आणि मग आठवड्यातून महिन्यातून आपण एकत्र जेव्हा येतो तर त्यावेळेसही त्या काढायला पाहिजे. महिन्यातून आपण तो एकतरी वेळ काढायला पाहिजे की हे आम्ही धम्मचर्चाच करू याच्यावर. आपले महिन्यातून का तुम्ही 8 दिवसातून तिथल्या तिथेही घेऊ शकता. आता एकीच्या घरी आहे, तुम्ही म्हणा की 4 लोकच बसू शकतात बाबा, ते पण 10 आले ना बरोबर ऍडजस्ट होतात त्यावेळेस. पण त्यावेळेस धम्माचंच वातावरणाची निर्मिती करा प्रत्येकीकडे. ते येतात तर बघा, आपण सकाळपासून त्या ह्याच्यामध्ये राहतो, त्या प्रसन्न चित्तेमध्ये राहतो की नाही बाबा माझ्याकडे 4 लोक येणार आहेत, घर मी साफ केलं पाहिजे, मी त्यांच्यासाठी काही देण्याची पुण्यकर्म तेच आहे. म्हणजे मनाची प्रसन्नता, देण्याचा तुमचा भाव उत्पन्न झाला पाहिजे तुम्हाला. म्हणजे पाणी का असे ना की 4 लोक येणार, बाबा मी पाणी देणार, माझं ग्लास स्वच्छ असलं पाहिजे, माझी टाकायची चटई स्वच्छ असली पाहिजे, इथून भाव उत्पन्न होतात. हेच आहेत भाव तुमचे, कुणाला तरी दुसऱ्यांना प्रसन्न करण्यासाठी उत्पन्न होतात. हेच पुण्यकर्म आहे. हे छोटं छोटं मग आपल्याला ऍड होते, आणि मग तसंच आपलं मन असं प्रसन्न बनत जाते. त्याला संस्कार त्यालाच म्हणतात की रोज रोज आपण संस्कारांची जोड कशी आपल्यामध्ये निर्माण करायची. याच्यातून आज ना सगळ्यांचे नावच लिहून घ्या. आणि कोणीतरी जबाबदारी 2-3 जणी घ्या की आम्ही दर महिन्याला एकत्र येऊच हे. आणि आता हे वर्षावासात 1 महिना तर आता संपतच आहे. बच्चे लोग फटाफट लिखना शुरू कर देगा. पेपर साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।